यूरोप का सबसे बड़ा देश जिसका नाम है रशिया, आधिकारिक तौर पर रशियन फेडरेशन। 25 दिसंबर 1991 को देश को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी का दिन हर साल 12 जून को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूसी संघ की संप्रभुता घोषणा के कारण, जिसने यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से आज़ादी की घोषणा की। रूस को अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है क्योंकि देश का ज्यादातर हिस्सा पूर्वी यूरोप में और कुछ मात्रा में उत्तरी एशिया में आता है। 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश, जिसके पास पृथ्वी के रहने योग्य जमीन का 8वां हिस्सा शामिल है। एक ऐसा देश जिसके पास सबसे लंबा रेलवे मार्ग है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। सबसे बड़ा बाइकल तालाब, मेट्रोस का गुड़िया, लाल महल। गुड़िया को दुनिया भर में रूस का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता है। मेट्रोस का गुड़िया को रूसी समाज के पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक समझा जाता है। लोगों के प्रति सम्मान, एकता और सत्य की खोज करना। एक बात तो सबको पता है, रशिया की आधिकारिक भाषा रशियन है, लेकिन देश में 35 अलग भाषाएं बोली जाती है। दूसरे नंबर पर यूक्रेनियन सबसे ज्यादा बोली जाती है। यहाँ की आबादी 14 करोड़ है। अधिकांश लोग यूराल पर्वत के पश्चिम में रहते हैं। देश का ज्यादातर हिस्सा अर्बन होने की वजह से 3/4 आबादी शहरों में रहती है। क्या आप जानते हैं रूस का 77% एरिया साइबेरिया से बना है, जो कि आर्कटिक महासागर के दक्षिण में उत्तरी कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन की सीमा तक फैला है। साइबेरियन एरिया लगभग 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का घर है। रशियन लोग शराब पीने में सबसे आगे है। यहाँ का एक इंसान हर साल लगभग 18 लीटर शराब का सेवन करता है। सबसे पहले वोडका ड्रिंक किसने बनाई, इस बात को लेकर रशिया और पोलैंड के बीच हमेशा झगड़ा बना रहता है। कहा जाता है कि 8वीं या 9वीं शताब्दी में पोलैंड में वोडका मिल रही थी, लेकिन 14वीं सदी में रशिया में ड्रिंक काफी फेमस हुई थी। इसलिए ये बताना थोड़ा मुश्किल है सबसे पहले वोडका किसने बनाई। वैसे एक और इम्पोर्टेंट बात, वोडका शब्द का मतलब क्या है। एक रशियन शब्द ओडा से इसे लिया था, जिसका मीनिंग है वाटर मतलब पानी। दुनिया का पहला और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन क्या आप जानते हैं रशिया और जापान के बीच कुरिल आइसलैंड का एक ग्रुप है, लेकिन इस आइसलैंड पर कौन से देश का कब्जा है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय रशिया और जापान के बीच आइसलैंड को लेकर झगड़ा बढ़ गया और तब से लेके आज तक झगड़ा शुरू है। दोनों भी देशों ने आइसलैंड को लेकर शांतिपूर्ण लेटर पर साइन नहीं किया, इसलिए दूसरा विश्व युद्ध आज भी चल रहा है एक कागज के रूप में। रूस के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था, इसका जवाब है स्टालिनग्राड की लड़ाई। 23 अगस्त 1942 को जर्मनी और मित्र देशों ने दक्षिणी रूस के स्टालिनग्राड शहर पर हमला किया, जिसका कब्जा पाने के लिए जर्मनी को सोवियत संघ से लड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय रशिया सोवियत संघ का हिस्सा था। इसके अलावा एक और युद्ध, जिसे बैटल ऑफ कुर्स्क कहा जाता है, 5 अगस्त 1943 का दिन पश्चिमी रूस के कुर्स्क शहर पर जर्मनी सेना ने हमला किया। जर्मनी का मेन मकसद था रूस के उत्तरी और पश्चिम के बड़े शहरों को कब्जे में लेना, लेकिन सोवियत संघ को जर्मनी के प्लानिंग के बारे में पता चला। उनके पास 9 लाख सैनिक, 17 मोटर हमला व्हीकल और 2700 टैंक शामिल थे। जर्मनी का हमला शुरू होने के बाद सोवियत संघ ने पूरी तैयारी के साथ पलटवार करना शुरू किया। कुर्स्क की लड़ाई रूस के इतिहास की सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई थी, जिसमें 6000 टैंक, 2 लाख सैनिक और 4000 लड़ाकू विमान शामिल थे। ये हो गई युद्ध की बात। आज की कंडीशन में देश में 12 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी और इटली के माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट होने के बाद काफी बड़ी जीवित हानि हो गई थी, लेकिन इस विस्फोट के बाद दुनिया के किसी भी बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं हुआ। रशिया के पास एक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम है क्लुचेस्काया स्पोका, जिसकी ऊंचाई 4750 मीटर है। देश का सबसे बड़ा बाइकल तालाब, जिसके अंदर दुनिया का 20% पीने का पानी है। पूरे अमेरिका में जितना फ्रेश वाटर मिलता है, उससे भी ज्यादा फ्रेश वाटर तालाब बाइकल में है। एकमात्र ऐसा तालाब जिसके अंदर मीठे पानी की सील मछली देखने को मिलेगी। रशिया के पास सबसे बड़ा तालाब है, लेकिन एक ऐसा तालाब भी है जो दुनिया का सबसे खतरनाक और प्रदूषित तालाब है, जिसका नाम है काराचय तालाब। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 1951 में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के गंदे कचरे को और रेडियो एक्टिव वेस्ट कचरे को डंपिंग करने के लिए तालाब कराचय का इस्तेमाल किया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट ने परमाणु कचरे पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिससे पता चला झील आज भी प्रदूषित है। देश की राजधानी का नाम मॉस्को शहर है, जो कि सबसे ज्यादा आबादी वाला और देश का सबसे बड़ा शहर है। मॉस्को रशिया की औद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक राजधानी है।
इतिहास में मॉस्को और लंदन के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।